फ़वाइदुल फ़ुआद बड़ी मशहूर किताब है और एक ज़माने से जो है ये लोगों के इल्म की प्यास और उसके अंदर की जो तड़प और उसके अंदर की जो तकालीफ़ है उसको ये किताब जो है दूर करने का बास बनती रही है। आज भी ये किताब जो है फ़ायदे से खाली नहीं है। इसमें जो है ये मलफूज़ात हैं, मतलब आम नशिस्तों में हज़रत जो गुफ्तगू फरमाते थे उसको कलमबंद कर लिया जाता था और उसको दर्ज किया जाता था। तो उनके एक बहुत ख़ास जो है वो मुरीद थे जिन्होंने ये मलफूज़ात जमा जो है वो किए और इसका नाम जो है फ़वाइदुल फ़ुआद रखा। ये देखने की किताब है और इसको पढ़ते ही जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी को महसूस होता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपकी मजलिस में बैठा ये सब बातें वो सुन रहा है। तो इसमें बड़े काम की चीज़ जो आज के दौर में भी जो है वो हमारे बड़े काम की वो है वो ये कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक नशस्त में, एक मजलिस में एक हदीस शरीफ के हवाले से ये फरमाया कि 5 जो है अदवार और दौर हैं और हर दौर का तकाज़ा और उसके जो असरात हैं वो जुदा जुदा हैं। तो देखिए कि क्या फरमाया कि पैगंबर फरमाते हैं कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 5 तबके होंगे और मुद्दत अय्याम हर तबका 40 साल होगी। तो अब ये जो है 40 साल ये जो मुद्दत है ये हमारे जो मतलब काउंटिंग जो ये है वो उसमें आते हैं 40 साल, क्योंकि भाई वो अलग अलग है कि जैसे कहता है कि अल्लाह ताला ने जो है पूरी कायनात को जो 6 दिन में वो बनाया, इस तरह की बात कि फिर क़यामत की रोज़ जो है वो जो दिन होगा है ना वो क्या हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, क्योंकि हम तो टाइम एंड स्पेस के अंदर जो है मुक़य्यद हैं। और ये हदीस शरीफ में जिस मुद्दत की बात कही गई है जाहिर है उससे कुछ और मुराद होगा, क्योंकि अभी अब देखिएगा कि ये 5 तबका जो ये कहा गया तो ये 3 तबका तो आपको बिल्कुल जो है वो अच्छे लोगों का तबका नज़र आता है, लेकिन चौथा और 5वां तबका जो है वो लगता है कि जैसे हम जो है इस दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो वो फरमाते हैं कि तबका अव्वल जो है ये तबका इल्म मुशाहिदा है, इल्म मुशाहिदा का ये दौर है और फरमाते हैं कि ये सहाबा कराम का जो है ये दौर था। जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ये जो सबसे बेहतरीन जो है वो हैं वो सहाबा कराम है और इनकी जो शख्सियात हैं है ना वो अपने आप में जो है एक अंजुमन, एक इंस्टीट्यूट है और हर सहाबी रसूल जो है मतलब जो है इंसानियत की इंतहाई जो बुलंद तरीन जो है वो मनसब हो सकता है वहाँ तक जो है इंसान कामिल जिसको कहते हैं वहाँ तक पहुँचे हुए थे। और हर सहाबी, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी सहाबी के अगर तुम पीछे चलोगे तो तुम जो हो निजात पा जाओगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नफ्स आरी और चलते फिरते फरिश्ते थे ये। तो जाहिर है और यही वो दौर है जो हर किस्म के इल्म का और मुशाहिदे का दौर था। बाद के जो लोग आए तो इनसे ही जो है उन्होंने लिया। तो ये तबका अव्वल जो है वो फरमाते हैं कि ये इल्म मुशाहिदा का जो है ये तबका है। दूसरा तबका जो है कहते हैं कि सलाह व तक़वा का ये दौर है। फरमाते हैं कि ये ताबईन का दौर रहा है। जाहिर है ताबईन में जो है कितने कितने बड़े बड़े जो है वो काम हुए और कैसे कैसे मुत्तकीन औलिया कराम जो है इस तबके में जो है वो पैदा हुए। इमाम हसन बसरी इसी में है, इमाम अबू हनीफ़ा इसमें है, इमाम शाफ़ी इसमें है, इमाम मालिक इसमें है। मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, बल्कि पूरी जैसे लगता है कि एक माशरा ऐसा था कि जिसमें जो है मुत्तकीन ज़्यादा है ना और गैर मुत्तकी लोग जो हैं वो कम है। पूरा माशरा जो है एक अच्छाई की तरफ जाने वाला, अच्छाई को म्यार समझने वाला, नेकी को म्यार समझने वाला था। तो ये बेहतरीन जो है ये दौर है। इसके बाद जो है ताबईन के बाद जो तबई ताबईन और औलिया कराम का एक दौर आया तो ये भी जो है ये फ़ायदे से खाली नहीं था और इसके अंदर भी जो है वो नेकी, इस माशरे के अंदर जो है चलती फिरती जो है वो नेकी नज़र आती थी। लगता था कि इस दौर के अंदर भी जो है म्यार जो है अभी तक जो है नेकी है और हक़ है।
और लोग जो है अदल को जो है वो मेयार मानते हैं। तो ये जो तबका सोम है, इसका जो है हज़रत ने नाम रखा तवासिल व तराहिम का जो है ये दौर था। फरमाती के तवासिल क्या है कि मतलब जो है अगर कोई दूसरा जो है वो दुनिया चाह रहा तो ये छोड़ देना, दुनिया उसके लिए छोड़ देना, मतलब अपनी ज़ात पर जो है दूसरे को वो मुकद्दम करना कि भैया ये तुमको चाहिए तो तुम ले लो, और ये चीज़ तुमको चाहिए तो ये तुमको ले लो। और तराहिम वो कहते हैं कि मतलब अगर किसी को दुनिया मिल जाए और उसके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कि भाई यहाँ से जो है वो नेकी मिल सकती है, तो वो पूरी दुनिया जो है वो निसार कर दे, उसको खर्च कर डाले कि सिर्फ उस नेकी को पाने का। मतलब जो है ललक और हिर्स जो है वो आखिरत का इस दौर में जो है वो पाया जाता था। लोग जो है तरजीह देते थे दुनिया पर जो है आखिरत को। तो ये तबका है, ये सोम था। इसके बाद जो तबका आया है ये बिल्कुल फितना और फसाद और इंसानियत से दूर और जानवर की फितरत, बल्कि जानवर से भी जो है बदतर जो है लोग जो हैं, ये चौथे तबके और पांचवें तबके में जो है वो अब वो आना शुरू हो गए। अब आप खुद देखिए कि आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे का मियार क्या है। आज जो माशरे का सबसे मुत्तकी शख्स है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको किनारे लगाया हुआ, वो हाशिए पर लग गया है। और मियार जो है वो हर गलत आदमी जो दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हासिल कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके से कर रहा हो, तो वो शख्स जो है इस माशरे का मियार बना हुआ। फरमाते हैं कि तबका चहारुम जो है ये तबका तकाते व तदाबीर है। फरमाते हैं तकाते इसको कहते हैं कि दुनिया उनके पास आवे तो ले ले और दूसरे को हरगिज़ ना ले। मतलब जितनी दुनिया उसको मिले वो उसको बांटने का जो है वो मुतहम्मिल नहीं है, ना वो रवादार है कि भाई इस दुनिया को बांटा जाए, बल्कि दूसरे की भी अगर दुनिया कहीं उसको मौका मिल रहा है तो उसको भी जो वो हड़पने की वो कोशिश करेगा इस दौर के अंदर। और तदाबीर ये है कि हर रिश्ता जो है वो छोड़ देना पड़े, लेकिन अगर दुनिया हासिल हो रही हो तो दुनिया की खातिर, मालो इसकी खातिर जो है वो रिश्तेदारी या इंसानियत जो है वो कोई अहमियत की हामिल चीज़ नहीं है। हर रिश्ता, हर चीज़ को जो है इस दुनिया के लिए वो छोड़ा जा सकता है। तो आप देखिए कि इस दौर में हम लोग जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं कि नहीं। आज जो है बिल्कुल यही है, तरजीह किसको दी जा रही है, मतलब दुनिया को जो है आखिरत पे तरजीह है। हर इंसानी जो रिश्ते होते, मोहब्बत, हमदर्दी, उख़्वत, एक दूसरे से जो है अक़रबा परवरी, ये सब जो है अब वो हाशिए पर ये सब चीज़ें लग गई। इंसानी जो खुसूसियात थी वो सब लग गई हैं। और सब की दौड़ जो है बस तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने ना, दुनिया के पीछे जो है सब का सब जो है वो दौड़ पड़ा है। तो जाहिर है फिर इसका नतीजा जो है क्या होगा कि फिर अब देखिए कि अब हम लोग जो है बिल्कुल यूँ कहिए कि ये पांचवें का जो दौर है, पांचवा जो तबका है, हरज मरज का ये तबका जो है वो फरमा रहे हैं कि इस तबके में या तो हम लोग अब दाखिल हो चुके हैं और या जो है ये तबका जो है बस अब जो है नई जो नस्ल आने वाली है शायद ये नस्ल जो है इसी तबके से वो ताल्लुक़ रखेगी। फरमाते हैं कि ये चारों तबके से सख्त तरीन और बदतरीन ये तबका होगा। इस तबका के लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और इंसानी जान जो है वो बिल्कुल जो है अर्जा हो जाएगा, बिल्कुल सस्ता। मतलब वो दुनिया की खातिर, नफ़े दुनिया की गरज से किसी का जान ले लेना, किसी को जो है मार डालना, तो वो बिल्कुल मामूली सी वो बात, बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे। अच्छा, फरमाते हैं कि ये पांचों जो तबके हैं, ये दौर है, इसकी कुल मुद्दत 200 बरस होगी। जाहिर है यहाँ 200 बरस से भी वो हमारा 200 बरस नहीं है, हमारा जो है वो काउंटिंग जो ये है वो उस पर जो है म्यार है वो उसको मुताबिक नहीं है। ये 200 साल जो है ये कहीं और की काउंटिंग है। जाहिर है कि अभी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम जो है ये 1400 साल जो हैं दूर हैं और अब जो है ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जाहिर है ये जो टाइम एंड स्पेस का जो मामला है ये अभी हमारी समझ से ये परे है। ये इरशाद फरमा कर ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इसके बाद ये जो हरज व मरज का जो दौर है और इसके बाद ही जो मुतसिल जो दौर होगा, कहते हैं कि इसमें जो है बाशकल इंसानी औलाद पैदा होने से बेहतर होगा कि सांप और कुत्ता जो है वो पैदा हो।
आप सोचिए कि सांप और कुत्ते से भी जो है बदतर जो है अब वो इंसान हो जाएगा और उसकी पूरी खसलत जो है वो होगी। और अब देखिए कि हम लोग बिल्कुल जो है इस दौर में दाखिल हो चुके हैं और हर किस्म की जो मतलब सिफत इंसानी थी वो दम तोड़ चुकी है और इंसान जो है बस शक्लन जो है वो इंसान दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा वो शैतान हो चुका है। और बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें जो है इस फितने से जो है वो बचाए। और कोई जो है जाहिर है वो जो है ये भी है कि जब फितना इतना उरूज पर होगा तो अल्लाह ताला इमाम महदी भेजेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे कि हम जो है बहुत